वक्फ बोर्ड के बारे में जो बताया, क्योंकि अब टाइम नहीं है, क्योंकि लोग लंच के लिए भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट बात करूंगा, मैं कम टू पॉइंट पे बात करना है। वक्फ बोर्ड आज नहीं, मतलब 50 साल से जो बिगड़े हुआ है, जो स्टाफ सही नहीं है वहाँ पर, फाइल्स मिसिंग है वहाँ पर, क्योंकि 2001 से 4 तक जब मैं था वक्फ बोर्ड में, तो जब भी मैं जो है ना चंद्रबाबू नायडू साहब को भी मैं कंप्लेंट करा था कि साहब ये यहाँ पर फाइल मिसिंग है, यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम है, वक्फ बोर्ड में स्टाफ बराबर नहीं है, स्टाफ कुछ जो है ना फाइल मिसिंग जो है ना, बहुत से फाइल मिसिंग है वहाँ पर, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के फाइल मिसिंग है। तो जब उस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू साहब भी जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी को जो है ना एंटी करप्शन के थ्रू जो है ना उसको पकड़ाए थे उस टाइम पे भी। तो अभी भी मैं जो है ना, मैं पहले तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हम ये नहीं कर रहे थे, मगर सीएम साहब बोलने पे हम सीएम साहब की बात रखते हुए, क्योंकि मैं सीएम साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सीएम साहब जो है ना हमारी भी नुमाइंदगी पे जो सील कराए हैं वक्फ बोर्ड को, जो रिकॉर्ड सेक्शन को, क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं सीएम को मैं वेलकम करता हूं मैं इस चीज़ पे, क्योंकि सीएम साहब जो काम करे हैं, आज तक इंडिया में कोई सीएम ऐसा तारीखी काम नहीं करे जो वक्फ बोर्ड को सील करके जो उसकी स्क्रूटनी करने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले हैं। क्योंकि मैं तकरीबन आए जब से 7-8 महीने होगा बोर्ड बनने के बाद में जो है ना कोई स्टाफ साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो फाइल मंगाए तो 15-15 दिन तक फाइल नहीं आ रही, ये फाइल मंगाए तो फाइल नहीं है, बहुत से चीज़ों का प्रॉब्लम रहने की वजह से। अब फिर परसों सीएम साहब को जो है ना प्रगति भवन में मीटिंग, सीओ वगैरह पूरे स्पेशल ऑफिसर सबको बुला के मीटिंग लिए, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कौन सी जमीन किधर है, कौन सा रिकॉर्ड किधर है। तो ये जो काम करे सीएम साहब, मैं सीएम साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा इकदाम है सीएम साहब का। और क्योंकि मैं भी जो है ना वहाँ पर वक्फ बोर्ड में, क्योंकि जो कौन रिजन करे बोले, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री साहब जो रिजाइन करे, मेरे को पोस्ट का वो नहीं है, वहां पर जो है ना मेरे को सीएम साहब लेके आए हैं कि वक्फ बोर्ड को सुधारने के लिए। क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्टली मैं इनकमिंग फोन भी यूज नहीं करता हूँ वक्फ बोर्ड का, पानी भी नहीं पीते हम, ना चाय पीते। वहां पर बोर्ड मीटिंग भी होती तो मेरे जेब के पैसों से मैं खर्चा करता हूं वहां पर। और आज तक इंडिया में कोई भी जो है ना ऐसा चेयरमैन नहीं होगा कि वहां पर, क्योंकि मेरी तारीफ बोलना नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, सीबीसीआईडी की रिपोर्ट है, हर चीज की रिपोर्ट है कि क्योंकि हम एक ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। अब जो मेंबर्स भी है वो लोग भी एक अच्छे तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं वहां पर। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड ही बोल के नहीं, कोई भी चीज में हम आज भी जो है ना जो भी काम है हमारा, जहां जहां जो कब्जे लेना है, एक एक चीज करके हम लोग सेटेलाइट कर रहे हैं काम के लिए भी जो है, क्योंकि उसके लिए अपोजिशन गवर्नमेंट भी, अपोजिशन वाले भी हमको उंगली से नहीं बता सकते। क्योंकि ये धांधलियां जो है कांग्रेस, टीडीपी, जो भी पुराने जो पार्टियां थे, ये लोग के दौर से चलते हुए आ रहे सो धांधलियां। और मेरी भी अपील है कि अध्यक्षा, सीएम से भी और आप लोगों से भी, पूरे हाउस में भी मैं बोल रहा हूं, इसकी सीबीसीआईडी इंक्वायरी कराना, हो सकता तो सीबीआई इंक्वायरी भी कराना। इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा के जो गलत काम हुआ वहां पर वो लोग को जेल को भी जाना सीधा, क्योंकि अरेस्ट कराना वो लोगों को, क्योंकि सील करे। इसके बाद में सील है तो सील रख के इसको जो है ना एक एक पेपर निकाल के जो है इसकी स्क्रूटनी होना है। बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जे करे हुए, बड़े बड़े लोग जो है ना यहाँ से फाइल गायब कराए हुए यहाँ से। तो ये इसकी स्क्रूटनी होना और इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी होना, सीबीसीआईडी के अलावा भी सीबीआई इंक्वायरी होना इसकी, क्योंकि हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। क्योंकि हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन आज है, कल नहीं भी रहेंगे तो हम वक्फ प्रोटेक्शन के लिए ना बराबर काम करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन इसलिए बना मैं, क्योंकि केटीआर साहब भी बोले, तो मैं, मेरे को नक्को साहब पोस्ट बोल के बोला था मैं केटीआर साहब को, तो केटीआर साहब बोले नहीं भाई, सीएम साहब जो है ना अब एक ऑनेस्टली काम कर रहे, बल्कि जो है ना केसीआर साहब ये करके मेरे को बुला के ये करे, तो क्योंकि साहब बोलने के बाद में हम इनकार नहीं कर सकते, तो वो पोस्ट हम करके जो है ना आज वक्फ बोर्ड को बचाने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और ये नुमाइंदगी मेरी सीएम साहब के साथ, सीएम साहब को भी हम नुमाइंदगी करें, क्योंकि साहब ये वक्फ को जो है ना सीधी तरीके से सेटेलाइट करना है अपने को, और एक एक फाइल को वेरिफिकेशन करना है। बल्कि इमरजेंसी मीटिंग बुला के जो है सीएम साहब इसको रातें रात जो है ना सील करा के इसको क्लोज करे। इसके साथ इसको स्क्रूटनी करके इसको सिस्टमेटिक वक्फ बोर्ड को रखेंगे और सिस्टमेटिक काम होगा वक्फ बोर्ड का। और इसकी सीबीसीआईडी इंक्वायरी भी होना, पुराने काम जो वेलफेयर का बात करो साहब, होना है वेलफेयर का बात। अरे वक्फ बोर्ड किसके लिए है? चैरिटी के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, बीमारों की इलाज के लिए है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं?
सिर्फ लूट कर खा रहे हैं सर। वक्फ बोर्ड पूरा तबाह बर्बाद हो गया सर। सर ये किसी की जागीर नहीं, ये मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। मुसलमानों के लिए है, बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, गरीबों के लिए है, बीमारों के लिए है, तालीम के लिए है, खुशहाली के लिए है। लेकिन लोग लूट रहे हैं और खा रहे हैं जमीन को। एंड फाइनली सर, I come on the subject which I have been screaming and shouting about from years, sir. That is Waqf Board, sir. Waqf Board. Waqf Board तबाह बर्बाद हो रहा है, सर। सर वक्फ बोर्ड कैसे चल रहा है मालूम सर आपको? ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये बड़े पहाड़ की दरगाह, जहांगीर पीरा की दरगाह, दरगाह यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह, और फिर बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह, यहां पे जो हुंडियां रहते हैं ना साहब, वो हुंडियों में जो पैसा आता है वो कितना है मालूम सर आपको? एवरी ईयर 7 करोड़ आते हैं। वक्फ बोर्ड का एनुअल बजट कितना है मालूम साहब आपको? 9 करोड़। अगर हुंडियां बंद हो गए तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा। हुंडियों से आ रहा है। और सर आपको मालूम होगा वक्फ बोर्ड की इतनी जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड का किराया कितना आता है सर? 1 करोड़ या 1.5 करोड़। सर 25 बरस 50 बरस से किराया बढ़ा नहीं, किराया लाए नहीं, किराए के लिए कुछ नहीं करे। क्या कर रहा है बोर्ड? सर अगर सही तरीके से किराया रिन्यू कर देंगे ना सर, तो 5 से 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ किराए में आ सकते हैं। लैंड जो इनके हैं उसको अगर डेवलप करेंगे, तो 8-10 करोड़ रुपए किराया आ सकता है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। कितने लैंड है सर वक्फ बोर्ड के? लाइन ऑफ लैंड है सर, लेकिन क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं करते। एंड द बेस्ट थिंग सर, जो लड़की का या किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसको वक्फ बोर्ड से पेंशन देते हैं सर। स्पीकर साहब आप सुन के हैरत होगी आप। पेंशन कैसा देते हैं मालूम साहब आपको? वो औरत को क्या करना है? कोर्ट को जाना है। महमूद अली साहब आप भी सुनिए। पेंशन देते हैं कैसा? कोर्ट को जाना, कोर्ट से ऑर्डर लाना कि मेरा तलाक हो गया। कोर्ट ऑर्डर देता है इनको 2000 दो, इनको 3000 दो, इनको 5000 दो। तो उसके बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे देते हैं। निकाह कोर्ट कर रहा है या काजी कर रहा है? तलाक काजी देता, काजी के सामने होती है या कोर्ट कर रहा है? काजी का सर्टिफिकेट इज इनफ टू गिव, लेकिन नहीं देते। सर यू नो व्हाट हैपेंड सर? लास्ट वीक one woman got an order from the court that she is a divorcee woman, and the court gave a direction that 8,000 rupees a month should be paid to this lady who's a divorcee. You know sir what Waqf Board did? Waqf Board called their standing council and said you challenge this 8,000, ये 8,000 कहीं को देना, इसको बहुत ज्यादा है, 8,000 नहीं देंगे बोल के चैलेंज कर। क्या है बताइए सर आप? अरे वक्फ बोर्ड किसके लिए है? चैरिटी के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, बीमारों की इलाज के लिए है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट कर खा रहे हैं सर। वक्फ बोर्ड पूरा तबाह बर्बाद हो गया सर। आज वक्फ बोर्ड को बंद करें, बंद करने के बाद क्या हुआ सर? खोल दिए, फिर लूटम लाठी जारी है। गुट्टाला बेगम पेट की दरगाह की जमीन चले गई, चंगी चिल्ला के पास चले गई, चरलापल्ली में चले गई, मीर मोमिन चुक की दरगाह की जमीन उप्पल में चली गई, बड़े पहाड़ की दरगाह की जमीन चले गई, मेदक डिस्ट्रिक्ट में चला गया, निजामाबाद में चला गया, मुसराय मुसाफिरखाना चला गया, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन चले गई, हजरत शाह राजू खत्ताल की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मिटपल्ली में चले गई, अली साद आशुर खाने की जमीन चली गई। सब चले जा रहे हैं सर हमको कुछ नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीनें हमको दे दीजिए, हमको काफी है, हम अपने जमीनों के जरिए कर सकते हैं। आप चोट उप्पल में सर मीर मोहम्मद साहब की पहाड़ी, नलगुंडा रोड, नानक रामगुड़ा के पास नलगुंडा रोड पे काजियों की जमीन चली गई। सर मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा सर एक
लॉयर को 100, 200 केसेस दिए वक्फ बोर्ड में, फिक्स नहीं कर सकते सर। 10 केस लड़े, सब हार रहे हैं, केसेस पूरे हार रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सर मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है 50% से ज्यादा जमीन पर अगर किसी का क्लेम है एनक्रोचर के कॉलम में तो वो गवर्नमेंट है। सर ये किसी की जागीर नहीं, ये मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। मुसलमानों के लिए है, बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, गरीबों के लिए है, बीमारों के लिए है, तालीम के लिए है, खुशहाली के लिए है। लेकिन लोग लूट रहे हैं और खा रहे हैं जमीन को। आज मुझे क्या मिला सर? गच्ची बोली, बड़े बड़े टावर्स, आईएसबी, ईमार, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट कहां पर है? वक्फ की जमीन। टीआरएस तेलंगाना बनने से पहले पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ थी, मैं भी पार्टी था। हाई कोर्ट में भी हम पार्टी थे, यह बोलकर कि हुसैन शाह वली की दरगाह की 1600 एकड़ वक्फ की जायदाद है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं देंगे वो जमीन? हुकूमत में आने से पहले लड़े, हुकूमत में आने के बाद अनजान, खामोश। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन बिल्डिंगों को निकाल दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो माइक्रोसॉफ्ट को फेंक दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईमार को हटा दो। मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो हमारी जमीन है तो उसके बराबर की कहीं खुली जमीन, उतनी नहीं तो सही कम से कम उसकी आधी या आधी की आधी दे दो, ले लेंगे। या कुछ किराया दे दो हमको, वो भी ले लेंगे। लेकिन वो भी नहीं। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह 3000 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चले गई सर। आई फॉट एंड आई वुड से दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर few leaders in my life. One is Vice Rajshekar Reddy and the other leader I would say, who I will never forget, I would say they are the friends of Muslims and the minorities, is KCR Saab. Sir, Rajshekar Reddy at that time when I fought in the house of Andhra Pradesh, he said, Akbar, don't scream so much. What do you want? I said, sir, give me my land. When I gave the calculation, he said, how many acres? Sir, acquiring is different. The land which was not acquired is also not available. Kindly give me the land which has not been acquired. Sir, he passed a GO. He passed a GO saying that what Akbar is saying is right. And 85 acres of land was given to Waqf Board. Sir, आज वो 85 एकड़ पे 50 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार के बाजू में है सर, वहां पे कब्जा हो रहा है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही? कुछ नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को। कब देंगे? सब लुटने के बाद देंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तब देंगे। कब देंगे? जुडिशियल पावर जब तक नहीं देंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माइनॉरिटी वेलफेयर के डिस्कशन में और एक बात कहूंगा, केटीआर साहब से दरखास्त करूंगा आपके जरिए, जैसा आपने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है और जमीन आना है उसमें अब तक नहीं दी है, माबाकी दी दीजिए। और उसमें से थोड़ी जमीन शियाओं के कब्रिस्तान के वास्ते भी दे दीजिए, शिया हजरात की कब्रिस्तान के लिए।